तो मेरा नाम नितेश कुमार है और मैं माइक्रोसॉफ्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 हूँ। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 1879, जो कि है मिनिमम जॉर सम ऑफ टू एरे। और ये हार्ड लेवल ऑफ प्रॉब्लम है। और तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सीखना। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास दो इंटीजर एरे दिए गए हैं, nums1 एंड nums2, जो कि हमारे सेम लेंथ के हैं। और हमें उनका जॉर सम निकालना है। और जॉर सम आपका बेसिकली ये है कि सेम इंडेक्स पे दोनों एरे के जो भी वैल्यूज रहेंगे उसको जॉर करेंगे एंड विल सारे इंडेक्स तक सेम इंडेक्स के वैल्यूज को जॉर करेंगे और उसको ऐड करके वो फाइनल वैल्यू होगा, वो हमारा जॉर सम हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ 1 2 3 एंड 3 2 1। तो 1 हुआ जॉर विथ 3, 2 हुआ जॉर विथ 2, जो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। और 3 हुआ जॉर विथ 1, जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। और अल्टीमेटली 2 प्लस 0 प्लस 2 इक्वल टू 4। तो ये हमारा 4 आ गया। तो हमें क्या करना है कि, और हम ये कर सकते हैं कि हम लाइक वी कैन रीअरेंज एलिमेंट से नंबर 2, हम लोग शफल कर सकते हैं नम्स 2 को। ऐसा सफल करना है ताकि हमारा जोर सम रहे वो मिनिमाइज हो जाए। ठीक है। तो आ, अब लाइक बेसिक अजम्पशन मेरा ये रहेगा कि आप सबको जोर पता है। तो जोर बेसिकली क्या रहता है कि आप जो भी फॉर इंटीजर वैल्यू जैसे 32 बिट्स में रिप्रेजेंट होता है, तो अगर दो बिट पोजीशन पे लाइक सेम वैल्यू है तो वो जोर होके जीरो हो जाता है। और मतलब 0 0 है तो जीरो हो जाएगा, 1 1 रहेगा, जीरो हो जाएगा। बट अगर डिफरेंट वैल्यूज है जैसे 0 1 और या 1 0, तो दैट बिकम्स 1। ठीक है। जोर का मतलब ये होता है। ठीक है। तो हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ 1 2 है, 2 3 है। तो इसने क्या किया, ऑप्टिमल आंसर में ये 2 3 को रीअरेंज करके इसने 3 2 बना दिया और यहाँ जोर करके ये वैल्यू 2 ले आया। सिमिलरली यहाँ 1 0 3 है और 5 3 4 है। इसने सेकंड एरे को रीअरेंज करके 5 4 3 कर दिया और कॉरस्पॉन्डिंग जोर सम इसका 8 आ गया। ठीक है। ये हम लोग डिस्कस कर लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट और एग्जाम्पल्स। ठीक है। तो अब हम लोग देखते क्या क्या अप्रोच हो सकता है। ठीक है। तो मैं अप्रोच यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ऑल राइट। इसको मैं और मिनिमाइज कर देता हूँ। पहला अप्रोच, सबसे बेसिक अप्रोच अपन डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है कि हम लोग नम्स 2 को शफल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली सिंपल एक परम्यूटेशन वाला प्रॉब्लम है। जैसे कि उसका लेंथ अगर n है किसी एरे का, तो उसके आप n फैक्टोरियल परम्यूटेशंस बना सकते हो। ठीक है। ये बेसिकली सिंपल कॉम्बिनेशंस एंड परम्यूटेशंस जो हम लोग क्लास 7 8 में पढ़े होंगे। 7 8 तो नहीं बट 11 12 में हमने पढ़ा होगा। ये बेसिकली वो है। तो हमें क्या करना है, एरे 2 का सारा परम्यूटेशन निकाल सकते हैं। और देन एरे 1 जो रहेगा, नम्स 1 जो रहेगा वो हमारा सेम रहेगा। तो सारे परम्यूटेशंस को नम्स 1 से जोर करके हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं जोर सम। ठीक है। तो वी कैन, इसको मैं लिख देता हूँ। टेक ईच permutation of nums2 and then XOR it with nums1। यहाँ स्पेस नहीं होगा। एंड ट्राई टू फाइंड मैक्सिमम across all possible candidates। ठीक है। तो इसमें हमारा बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, बिग ऑफ n क्रॉस n फैक्टोरियल।
ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ एन फैक्टोरियल ही होगा। इसे हमें, हाँ, एन फैक्टोरियल हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन फैक्टोरियल। तो अगर हम लोग इसको देखें कि यहाँ पे हमारा एन साइज मैक्सिमम क्या है 14, तो 14 फैक्टोरियल जनरली लाइक देख लेते हैं 14 फैक्टोरियल वैल्यू। ठीक है, तो 14 फैक्टोरियल वैल्यू समथिंग बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है और ये श्योरली 10 टू द पावर 9 से बड़ी है, तो मोस्टली हमारा कोड एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा अप्रोच क्या कर सकते हैं? तो दूसरा अप्रोच मेरा बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पे डिपेंडेंट रहेगा कि हम लोग एन देखेंगे। ठीक है, या एन 14 है जो कि बहुत स्मॉल वैल्यू है। ठीक है, तो अगर बेसिकली किसी ने डायनेमिक प्रोग्रामिंग बनाया हुआ है, ये प्रायर एक्सपीरियंस है, तो ही मस्ट बी अवेयर ऑफ बिटवाइज ऑपरेशन। ठीक है, मतलब कि, हाँ, मतलब कि आप अलग अलग सबसेट्स का वैल्यू स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो हमें वही करना है कि हमें कुछ डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच लगाना है और कुछ सबस्टेट्स रहेंगे जिसका वैल्यू हमेशा सेम रहेगा और हमें उसको स्टोर करना है। ठीक है, तो अप्रोच टू में क्या हो सकता है? मेरा मेरा डीपी का स्टेट क्या हो सकता है? तो अप्रोच टू में ये हो जाएगा मेरा डीपी का स्टेट आई क्रॉस जे। ठीक है, इसमें आई का मतलब क्या हो गया? इट्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ XOR sum we can get considering values in range nums1 का I to n having subset j corresponding to nums2। ठीक है, तो ये सबसेट जे बेसिकली क्या है? ये एक इंटीजर वैल्यू है जो हमारा डिनोट करेगा लाइक कौन कौन से बिट्स सेट है nums2 के। और जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि ये चीज ले लीजिए, जैसे nums2 का है 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरा nums, जैसे मैं इसको करता हूँ 2, 3, तो यहाँ पे मेरा लाइक अगर मैं, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इसको चार पॉसिबल वैल्यू से डिनोट कर सकता हूँ, 0, 1, 2, 3। 1 का मतलब कि दोनों पोजीशन में अनयूज्ड किया हूं, तो 0 मतलब ये हो गया कि मैं सबसेट, ये जो मेरा लेफ्ट साइड का वैल्यू ये जे डिनोट कर रहा है। और ये जे बेसिकली ये एक इंटीजर है जिसमें कोई भी अगर बिट सेट रहेगा तो उसका ये मतलब रहेगा कि उस पोजीशन का हम लोग वैल्यू ऑलरेडी यूज कर चुके हैं जॉर सम में। और अगर वो सेट नहीं रहेगा मतलब कि 0 रहेगा, मतलब इट इज अवेलेबल फॉर यूज। ठीक है, तो ऐसे अगर 0, 0 रहा तो मेरा इसका बिटवाइज लाइक रिप्रेजेंटेशन कैसे हो जाएगा? लाइक 0, 0। ठीक है, सिमिलरली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 0, 1। ठीक है, तो 0, 1 ये मेरा लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। इसका ये मतलब रहेगा कि 3 वैल्यू यूज हो चुका है बट 2 वैल्यू यूज नहीं हुआ है, 2 वैल्यू यहाँ पे कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। सिमिलरली अगर 2 रहा मेरा जे, तो ये मेरा इसका बिटवाइज लाइक एरे ये हो जाएगा। और 3 रहा मतलब 1, 1, मतलब कि दोनों पोजीशंस यूज हो चुके हैं। ठीक है, तो बेसिकली मेरा जे ये डिनोट कर रहा है और आई डिनोट कर रहा है कि मेरा आई से लेकर एन तक मेरा एरे है और मैं सबसेट जे मेरा करंट सेट ऑफ नम्स 2 है।
ठीक है, और जे वैल्यू डिनोट कर रहा है कि मेरा उसका जो बिट वाइज उसका जो बिट वैल्यू होगा वो डिनोट करेगा कि नम्स टू का हर पोजीशन का कौन कौन सा अवेलेबल है, कौन कौन सा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो मेरा इसमें ये हो जाएगा, इसमें मेरा लाइक, ठीक है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, मेरा आंसर बेसिकली ये हो जाएगा 0,0। ठीक है, इसका ये मतलब है कि मेरा जीरो से लेकर एन तक, या आप जीरो इंडेक्स, यहां मैं जीरो इंडेक्स मान रहा हूं, जीरो इंडेक्स से n-1 तक मेरा नम्स वन का अवेलेबल है, और नम्स टू मेरा जीरो है, मतलब कि अब तक मैंने नम्स टू का कोई भी एक एलिमेंट को यूज नहीं किया है। ठीक है, ये मेरा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। आप लोग टेंशन मत लीजिए, जब मैं कोड समझाऊंगा तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये हो जाएगा 2 to the power 14, 2 to the power n लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है, हम लोग ये तो आपका लीनियर है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लेकिन मेन आपका सेकंड नम्स टू में है। ठीक है ना, इसमें कोई भी पोजीशन आपका लाइक, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे ये n आपका नम्स वन से आ रहा है, और 2 to the power n बेसिकली नम्स टू से आ रहा है, बिकॉज जे मेरा इतना रेंज तक आपका इटरेट करेगा, बिकॉज यहाँ पे जैसे n2 था, तो जे मेरा जीरो से फोर, मतलब चार उसका वैल्यूज आएंगे उसको कवर करने के लिए हर पोजीशंस। ठीक है ना, मतलब 2 to the power n पोजीशन तक उसके वैल्यूज रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा, और ये इट विल कम अराउंड 10 to the power 6 लगभग, और ये हमारा लाइक पास कर जाएगा सारा, लाइक एक्सेप्टेड आ जाएगा, और ये मेरा एक्सेप्टेड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रह जाएगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम रहेगा। सो मैं स्पेस स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों सेम रहेगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए क्योंकि मैं एक डीपी ले रहा हूँ, ताकि, और मैं इसलिए ये ले रहा हूँ बिकॉज ताकि मैं लाइक डुप्लीकेट कंप्यूटेशन नहीं कर सकूँ, जो स्टेट मैंने ऑलरेडी कंप्यूट करके रखा हुआ है मैं उसका वैल्यू रीयूज करूंगा। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग सीधा कोड पे चलते हैं। तो ये मेरा एक्सेप्टेड कोड है कॉन्टेस्ट का, सो मैंने यहाँ पे अब दिखा देता हूँ। ये कॉन्टेस्ट स्टार्ट हुआ था लाइक 20:00 पे, और विद इन 20 मिनट्स मेरा कोड एक्सेप्ट हो गया था। तो मैं आपको अपना एक्सेप्टेड कोड से ही समझाऊंगा कि कैसे मैंने कोड किया इस प्रॉब्लम को। ठीक है, बट लॉजिक हमारा यही रहेगा, यही मैंने सेकंड अप्रोच ही मैंने यूज किया हुआ है। ठीक है, तो ये मेरा लाइक फंक्शन गिवन था, मिनिमम जॉर सम। तो मैंने क्या किया, एन लाइक एरे का साइज निकाल लिया, और मैंने एक वेक्टर बना लिया n+1, जो मेरा आई रिप्रेजेंट करेगा, आई का रेंज रिप्रेजेंट करेगा ये, और जे के लिए मैंने वन लेफ्ट शिफ्ट एंड पर n+1, ये बेसिकली इट विल कम टू 2 to the power n+1। ये बेसिकली क्या करता है आपका, लाइक वन जो है, जिसका लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपका वन है, उसको लेफ्ट शिफ्ट करता है n+1 टाइम, तो आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो जाएगा, तो आपका वैल्यू हो जाएगा बेसिकली 2 to the power n+1, बिकॉज यहाँ पे हर पोजीशन डिनोट्स वन पावर ऑफ टू, और सबको मैंने इनिशियलाइज किया है -1। ये -1 बेसिकली क्योंकि मैं मेमोराइजेशन यूज करूंगा ताकि डुप्लीकेट कंप्यूटेशन नहीं कर सकूं, इसलिए सबको मैं इनिशियलाइज -1 से करूंगा। और मैंने सॉल्व रिटर्न किया है 0 0 n dp nums1 एंड nums2। तो 0 0 बेसिकली ये, और
तो हम लोग सीधा फंक्शन सिग्नेचर देख लेते हैं। तो इसमें आई जे बेसिकली ये मेरा कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे आई जे है, एन सिंपली लेंथ है, और मैं डीपी पास कर रहा हूँ। और इसको ध्यान दीजिए, मैं डीपी को बाय रेफरेंस पास कर रहा हूँ, आई एम नॉट पासिंग इट बाय वैल्यू, क्योंकि हमें उसका वैल्यूज को प्रिजर्व करना है। वी डोंट वांट टू क्रिएट अ डुप्लीकेट वेक्टर एवरी टाइम, ठीक है। और मैं कॉरस्पॉन्डिंगली सारा नम्स वन और नम्स टू को भी एज रेफरेंस पास करो, बिकॉज वो चेंज होगा नहीं, ठीक है। अब मैं तो हम लोग जनरली डायनेमिक प्रोग्रामिंग में बेसिक किसी ने लिखा है, रिकर्शन अप्रोच लगाया है। तो सबसे पहले हम लोग सारा एंड केस या कॉर्नर केस कवर करते हैं। तो मेरा अगर आई, तो मेरे को पता है कि हर स्टेप में इंक्रीमेंटल होगा, मतलब एक नम्स वन का वैल्यू और नम्स टू का वैल्यू मेरे को यूज करना पड़ेगा, देन ओनली आई कैन मूव फॉरवर्ड। तो मेरा एक सिंगल स्टेटमेंट था, अगर आई इक्वल टू नम्स वन डॉट साइज पहुंच जाता है, मतलब कि ये नम्स वन ऑलरेडी मैं यूटिलाइज कर चुका हूँ पूरा, तो मेरा रिटर्न जीरो कर दो, क्योंकि उसके बाद मेरा नम्स वन का एम्प्टी एक एम्प्टी एरे बन जाएगा। और मेरे को पता है कि अगर मैं नम्स वन पूरा यूटिलाइज कर चुका हूँ, तो नम्स टू भी पूरा यूटिलाइज हो चुका होगा, बिकॉज दोनों का सेम लेंथ है, ठीक है। उसके बाद मैं बेसिकली डुप्लीकेशन हटाने के लिए मैं डीपी ऑफ आई जे अगर -1 नहीं है, तो मैं सिंपली रिटर्न कर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि ऑलरेडी ये चीज कंप्यूट हो चुका है। अब मैं इस स्टेट का डी यानी डीपी ऑफ आई जे को कंप्यूट करूंगा, बिकॉज यहाँ पे -1 है तो ये नीचे आ जाएगा। तो मैं रिजल्ट को इंट मैक्स कर रहा हूँ। तो इंट मैक्स मैंने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे मिनिमम जोर सम मिनिमाइज करना है, तो इसलिए मैंने, हम लोग जनरली अगर मिनिमम निकालना रहता है तो हम लोग मैक्सिमम वैल्यू से इनिशियलाइज करते हैं। और इंट मैक्स मैंने इसलिए लिया है बिकॉज सारे लाइक आपके वैल्यूज लाइक 10 पावर 7 लाइक मैक्सिमम रहेंगे, सो ये इंट रेंज में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ट्राई टू फाइंड दी जोर ऑफ द एलिमेंट nums1 ऑफ आई विथ एनी लेफ्ट आउट एलिमेंट इन nums2। मतलब जो nums1 का जो रेंज है, आई टू n-1 अब तक जो बचा हुआ है, उसका ith पोजीशन को मैं यूज करूंगा, और मैं उसको किसी भी nums2 का अब तक बचा हुआ एलिमेंट से जोर करके मैं मूव अहेड करूंगा। इसका बेसिकली यही मतलब है कि एक एटॉमिक ऑपरेशन करेंगे और अपना रिकर्शन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यहां मैं सिंपली वही कर रहा हूं। यहां मैं क्या कर रहा हूं, के जीरो से के एन एन तक जा रही है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये बेसिकली मैं सेकंड चीज फाइंड कर रहा हूं कि कौन कौन से लेफ्ट आउट एलिमेंट्स है नम्स टू में। तो मैं यहाँ पे ये देख रहा हूं कि जे, इफ जे एंड वन लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू के इक्वल टू जीरो, मतलब कि ये बेसिकली पोजीशन डिनोट कर रहा है, और ये अब तक का सबसेट डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये सबसेट में अगर केथ पोजीशन मेरा अभी भी खाली है, मतलब उसका बिट सेट नहीं है, तो मतलब मेरे को पता चल गया कि वो एलिमेंट अब तक नम्स टू का अनयूटिलाइज्ड है। तो अगर ये अनयूटिलाइज्ड है, तो मैं क्या करूंगा, नम्स ऑफ आई को इसके साथ जोर कर दूंगा केथ पोजीशन का, और मैं और फिर मैं अपना रिकर्शन को कंटिन्यू करूंगा। तो यहां मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, i+1 कर दे रहा हूं। आई को मैंने सेट कर दिया किसी एक वैल्यू के साथ नम्स टू का। अब मैं सिंपली एक आगे बढ़ जाऊंगा i+1, और मैं जे सबसेट है जो मेरा नम्स टू को डिनोट कर रहा है, यहाँ का मैं केथ पोजीशन या केथ बिट को सेट कर दूंगा, ताकि मैं उसको फ्यूचर रीयूज नहीं कर पाऊं, बिकॉज वो ऑलरेडी यूटिलाइज हो चुका होगा। और बाद में सिंपली मैं एन डीपी ये सब ऐसे पास कर दूंगा। और यहाँ पे मैंने प्लस ऐड किया बिकॉज हमें जोर सम रिटर्न करना है यहाँ पे। और साइमल्टेनियसली मैं सारे इसका मिनिमम निकालूंगा इस रेंज में जो भी आएंगे, और एंड में मैं डीपी ऑफ आई जे को रिजल्ट करके पास कर दूंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा सिंपल कोड था कि कैसे रिकर्शन विथ मेमोराइजेशन से और सिंपल बिटवाइज ऑपरेशन से आप लाइक सॉल्व कर सकते हैं ऐसा प्रॉब्लम। इसमें मेन आपका क्लू यही था कि n वाज लेस देन 14। अगर जिन लोगों ने ये देखा तो उनको आइडिया लग गया होगा कि ये बिटवाइज या सबसेट वाला प्रॉब्लम है।
तो वहां से वो लोग आराम से कर सकते थे। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, मैं एग्जाम्पल टेस्ट केस करके एक बार रन करके देखता हूँ। ये मोस्टली पास हो जाना चाहिए बिकॉज ये मेरा एक्सेप्टेड कोड है। और फिर हम लोग सबमिट करते हैं। ठीक है, तो ये सेम कोड था। इट्स लाइक 100% फास्टर देन ऑल सी प्लस प्लस सोल्यूशन बिकॉज यही सबसे बेस्ट पॉसिबल अप्रोच है, इसमें और कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है गाइस, लाइक मैं काम करूंगा कि मैं ऐसे लाइक तीन चार रिलेटेड प्रॉब्लम्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगा ताकि आप वो सब भी प्रैक्टिस कर पाए और अपना ये डीपी प्लस बिटवाइज वाला जो एरिया है डायनेमिक प्रोग्रामिंग का, वो आप स्ट्रॉन्ग कर सके। ठीक है, और ठीक है, तो होप यू लाइक द वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और चाहते हैं कि मैं और ऐसे वीडियो बनाते रहूं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड so thank you and have a nice day.